नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही हैं। अगर आपने साइंस से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप अन्य वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही बनाए गए हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं: प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या फिर न्यूटन ने? तो न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी देख लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पर रदरफोर्ड दिया गया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक है, और बचपन में आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से यहाँ थॉमसन, ठीक है, और पॉ से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, ठीक है, रॉ से रदरफोर्ड और नौ से न्यूट्रॉन और चौड़ से चैडविक। तो इससे ईंट पर नाच से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में या फिर एक्स किरण में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम या फिर जर्कोनियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जर्कोनियम। तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता। कभी कभी इनके अलावा भी कुछ अन्य रेडियो एक्टिव तत्व पूछ लेता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम। तो इन्हें भी आप साथ में याद कर लेना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का क्या नाम है? ड्यूटेरियम, प्रोटीनियम या रेडियम या फिर ट्राइटिनियम? यहाँ पर रेडियो एक्टिव समस्थानिक पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्राइटिनियम। ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम और एक ट्राइटेरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध क्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या भी हाइड्रोजनीकरण? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जलने से संबंधित जो प्रक्रिया कही जाती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या फिर जस्तीकरण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या फिर गैसोलीन का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर से, पिच ब्लेंड से, रोटाइल से या फिर हेमेटाइट से? तो जो रेडियम खनिज है, हम जानते हैं कि जो रेडियम है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इसकी प्राप्ति हुई थी पिच ब्लेंड से। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? आपने उनका नाम सुना होगा, पिएरे और मैडम क्यूरी। तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी, किससे की थी? पिच ब्लेंड से की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, देखिए धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्क, जिसे हम सोप स्टोन भी कहते हैं, जो आपके ये पाउडर वगैरह बनते हैं वो भी टाल्क से ही बनते हैं। तो ये मुख्यतः इसमें क्या मिला होता है, यहाँ ही पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2CaSO4H2O। इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। इसे भी आप याद करने, CaCO3 भी पूछ सकता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? चूने के पत्थर से, पीच ब्लेंड से, मोनोजाइट रेत से या फिर हेमेटाइट से? तो जो अभी हमने देखा, जो रेडियम होता है वो पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है, ठीक है। और मोनोजाइट जो रेत है इससे थोरियम प्राप्त होता है, ठीक है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक है। और इसका सही आंसर है लोहा, तो ये प्राप्त होता है हेमेटाइट से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे का भार बढ़ता है, घटता है या कोई भी परिवर्तन नहीं होता या फिर परिवर्तित होता है? अगर किसी लोहे पर जंग लग जाए तो सीधी सी बात है उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, मैंगनीज मिलाया जाता है, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम? तो स्टील को, जो स्टील के हमारे बर्तन होते हैं उसे कठोर करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीला तोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात या फिर आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्यों किया जाता है? देखिए आयरन मतलब जो लोहा होता है इसमें जिंक की पतली परत का लेपन किया जाता है, क्यों किया जाता है यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशत लेपन। यशत लेपन का दूसरा नाम है गैल्वेनीकरण, ठीक है। पेपर में आपका गैल्वेनीकरण भी आ सकता है। जिंक की पतली परत क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सोना, चांदी, तांबा या जस्ता? तो जो चांदी है ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक का नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में जो उपयोगी यौगिक होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। इसे याद कर लेना, पहले पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था, द्रव मतलब पानी की तरह रहता है? सीसा, पारा, निकेल या फिर टिन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पारा, ठीक है, मरकरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? तो इनमें से सबसे भारी धातु है ऑप्शन बी, यूरेनियम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो हम जब ये आतिशबाजी करते हैं उसमें कभी हमने देखा है ना, कभी हरा रंग, लाल रंग, इस प्रकार से रंग हमें दिखते हैं उसमें बहुत सारे। तो वो किन केमिकल के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SR एवं BA। अभी SR और BA क्या है? SR को कहा जाता है स्ट्रोंशियम और BA को कहा जाता है बेरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए माइनस भी दे सकते हो वहाँ पेपर में, ठीक है। तो इस अच्छे से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। +4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या असर पड़ता है? देखिए क्वथनांकों को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि उबलना, ठीक है, पानी का उबलना। और हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो जो पानी का क्वथनांक होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो उसका हिमांक होता है, उसकी मतलब जो जमने की दर होती है वो घट जाती है, ठीक है। अभी बढ़ जाता है और इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी पानी में नमक मिलाएंगे तो वो क्या होगा? वो देर से उबलेगा, ठीक है। वो पानी क्या होगा? देर से उबलेगा। और
हिमांक घट जाएगा कहने का मतलब है जब ज़्यादा ठंडा होगा। एक तो नॉर्मल ठंडे में ही पानी धीरे धीरे जम, जैसे 0 डिग्री हो जाएगा तो जमने लग जाएगा। तो अगर नमक मिला है तो वो क्या होगा, वो देर से जमेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर गंधक? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों में कार्बन होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या फिर एंथ्रेसाइट? देखिए जो कोयला होता है वो उसमें सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो माना जाता है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट को। ठीक है, सबसे अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोयला प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है बिटुमिनस। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पीट? अभी मैंने आपको बताया जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, लेकिन यहाँ पूछा गया है सामान्य किस्म जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला यूज होता है। ठीक है, फिर सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रेसाइट को, फिर दूसरे नंबर में बिटुमिनस को, फिर उसके बाद लिग्नाइट को, ये तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर पीट कोयला माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है पीट कोयला होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज में आता है बिटुमिनस, जो दूसरे नंबर का है, इसे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, ये वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज बनता है ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ठीक है, इसे याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतित्र मतलब कि जो घरेलू फ्रिज होते हैं इनमें कौन सी गैस यूज में लाई जाती है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीऑन। ठीक है, या तो आपको पेपर में फ्रीऑन दे दिया जाएगा या फिर आपको पेपर में CFC दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको जो भी मिले फ्रीऑन या CFC दोनों को टिक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस, टीयर गैस, आपने सुना होगा कहीं पर अगर भीड़ भाड़ होती है तो जो पुलिस वाले हैं वो आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है जो आंसू गैस होते हैं ये टीयर गैस है, इनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, कौन सी गैस होती है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूपपड़ी मतलब कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है इनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर मैग्नीज या फिर सिलिकॉन? तो जो हमारी ये भूपपटी होती है मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट होती है जिसमें हम चलते हैं, ठीक है, इसके नीचे जो पाई जाती है इसे भूक्रस्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है तो ये क्या है? ये हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो ये माना जाता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है ये सबसे ज़्यादा ये मूल रसायन माना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे तो उन क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, आप याद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि उन्हें बहुत डिटेल से पढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, अभी हमने जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? ठीक है, वायु में पूछा है। हाँ, हालांकि ये चारों के चार नोबेल गैस हैं लेकिन वायु में जो रेडॉन होती है ये नहीं पाई जाती। ठीक है, सामान्यतः ये नहीं होती। और इसके अलावा जो नोबेल गैस मानी जाती है जैसे क्रिप्टॉन हो गया और जीनॉन हो गया, ये भी नोबेल गैस मानी जाती है। वैसा आप याद कर लेना तो कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर में वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो हम मंदिरों में कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो कपूर क्या होता है? ठोस होता है। जब उसे हम जलाते हैं तो सीधे ठोस से सीधे हवा मतलब कि सीधे गैस बन जाती है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यापारिक वैसलीन होता है ये किससे निकाला जाता है? जो हम
वैसलीन वगैरह यूज करते हैं, ये किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या फिर भाप अंगार गैस। तो जो मस्टर्ड गैस थी इसका यूज प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन। तो जो एक किण्वन प्रक्रिया है इसके द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है ये होता है नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आपके। तो जो नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है इस कारण नींबू हमें खट्टा प्रतीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? पीछे पूछा था यौगिक, यहाँ पूछा है अम्ल। क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज में लाया जाता है? वो लाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रो टॉलुइन TNT ये क्या होता है? ये होता है विस्फोटक, ठीक है। जब कहीं रोडें वगैरह बनानी होती हैं, चट्टान वगैरह काटनी होती हैं तब TNT का यूज किया जाता है, ठीक है, विस्फोटक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो किसका है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन, ठीक है, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक, शमक या इनमें से कोई नहीं। तो जो एस्पिरिन होते हैं ये होते हैं एंटीपायरेटिक होते हैं, ठीक है, इसे याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ होता है? वनस्पति तेल, ठीक है। वनस्पति तेल का यूज साबुन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक हैं। देखिए अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। जो ये निरमा वगैरह होते हैं ना, टाइड वगैरह धोने वाले, कपड़े धोने वाले, तो डिटर्जेंट इन्हें कहा जाता है। जो ये क्या होते हैं? साबुन होते हैं, औषधि होती हैं, उत्प्रेरक होते हैं, फिर शोधन अभिकर्ता। तो ये होते हैं ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। शोधन अभिकर्ता का मतलब है जो सफाई वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे हमारा निरमा, टाइड वगैरह, तो वो अपमार्जक होते हैं, साबुन नहीं होते, ठीक है। वो क्या होते हैं? शोधन अभिकर्ता, अपमार्जक होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम क्या? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी पीछे हमने देखा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म, कोई भी जीवाश्म है तो उसकी अगर हमें आयु निर्धारण करनी है तो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर पेपर में आ जाए कि पृथ्वी की आयु अगर हमें ज्ञात करनी है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तब किया जाता है यूरेनियम विधि का। किसका? यूरेनियम विधि। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी? अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा? पानी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से? तो जो अम्ल वर्षा होती है ये होती है कारखानों से, ठीक है। जो कारखानों से धुआं निकलता है तो उस कारण फिर अम्ल वर्षा, जब पहली बारिश होती है तो उसमें वो केमिकल वगैरह मिल जाते हैं, तो वो जब पृथ्वी में गिरती है बारिश तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। इनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूत्रालयों। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूत्रालयों मतलब कि टॉयलेट्स के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध आती है, ये किस कारण आती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया फिर यूरिया। तो जो गंदी सी स्मेल आती है वो होती है अमोनिया के कारण, ठीक है, वो अमोनिया की गंध होती है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खनिजी बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल और जस्ता। तो जो हीरा होता है वो कार्बन का ठोस रूप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये क्या करती है? परावैंगनी किरणों को, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को करती है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है?
तो जो अर्धचालक चिप होती है ये बनती है सिलिकॉन की। किसकी बनती है? सिलिकॉन की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने अभी ऊपर कहा, अम्ल वर्षा एसिड रेन जो है ये पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो वो किसके कारण होती है? वो होती है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये पेपर में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन कौन सी होती हैं? ये होती है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऑप्शन में कहीं पर जल भी दिया जाता है। ठीक है, वाटर, तो वाटर भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, कैसे होती है? इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा होता है जो वायुमंडल में पानी के जो कण होते हैं ये पृथ्वी से वापस जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उन्हें रोक देती हैं, और जब ये रोकती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो जल भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कभी पेपर में आ गया तो इससे भूलना मत इस बात को। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? ठीक है, किसकी कमी से होता है? ऑप्शन डी, जस्ता। ठीक है, किसके कारण? जिंक के कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस वे गैस होती हैं जो अन्य गैसों के साथ सीधे तौर पर कभी भी बॉन्डिंग नहीं करती। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो आर्गन है। सब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसमें हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं ना, तो उससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें यूरेनियम का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में होती है तांबा, चांदी, लोहा या फिर सोना। तो ये होती है तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम के, रेडियम के, थोरियम के या फिर यूरेनियम के। तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं थोरियम के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? जिप्सम, चूना पत्थर, राख या फिर मटियार। तो जो चूना पत्थर है ये सीमेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी जिप्सम भी पूछा जाता है। जिप्सम भी सीमेंट में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि जो सीमेंट है वो देर से जमे। ठीक है, अगर हम सीमेंट में पानी वगैरह डालते हैं तो बहुत जल्दी जम जाता है ना, फिर उसको एक नियत समय के अंदर यूज करना होता है। तो सीमेंट में जिप्सम डालने से क्या होता है, उसके जमने की जो समय है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत, सिल्वर नहीं होता? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो इनमें से कौन सा कांच है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को भी भेद सकता है, मतलब उसको अलग अलग कर सकता है, विच्छेद कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है, एक तरफ आपको दिए गए हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और इनमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है ये हमें बताना है। तो हीरा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन होता है। ठीक है, दूसरा संगमरमर में कैल्शियम होता है। ठीक है, रेत में सिलिकॉन होता है और रूबी में एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर मैं सीधे कहूँ तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होता है? अभी हमने पीछे देखा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, बोरेक्स पाउडर या फिर सोडा पाउडर। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था?
तो बारूद का जो आविष्कार किया था वो क्या था, ऑप्शन ए रोजर बेकर ने किया था, ठीक है, बारूद का आविष्कार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसकी एक सेकंड वीडियो अभी और आएगी, उसमें भी मैं आपको केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के ही प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।